चलो सवाल लिखो। एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं, हाँ भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप, यदि त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजा तथा छोटी भुजा का अंतर, छोटी भुजा का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखा केवल इतना ही प्रश्न है ये। क्या त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है। यदि परिमाप 91 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजा तथा छोटी भुजा का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल कहाँ लगवाए, जब अनुपातों को एक चैप्टर पढ़ाओ, अनुपातों को पढ़ाओ बाई में लगभग जो तरीका आगे हमने कराए। जैसा मान लो कोई एक त्रिभुज है, जो मान लो कोई एक त्रिभुज है, कैसा भी सही, अब चाहे विषमबाहु सही या समबाहु सही, कैसो सही। ठीक है, हमें कुल मिलाएगा ये बात देखना कि जब अलग अलग भुजा हैं, ये अलग ही तो है। कि मान लो 3 भुजाएं हैं कि एबीसी कोई एक त्रिभुज है और वो एबीसी की 3 भुजाएं हैं ए बी और सी। इनका हमें अनुपात दे रखा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है। हम कहते हैं अनुपात जब भी बट्टे का मिले, बाय हम कौन से रूप में बनाए था, सरल रूप में बनाए था। सही है, जब हम सरल रूप में कैसे बनाए सका था, लासा लेकर। सही है, हाँ, क्या 4, 6 और 8 का अगर हम लासा ले लें कि 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8, तो 4, 6 और 8 का लासा 24। सही है, 24 का प्रत्येक में क्या काम करें, गुणा कर लें। अब बताओ जे अनुपात कितनों बन जाएगा, 6 अनुपात 4 3। सही है, जे बन जाएगा। अगर हम जा कहें त्रिभुज की तीनों भुजा जे हैं, अगर जे 6 है, जे 4 है और जे 3 है, लगभग अगर हम मान के चले तो सही है, x मान सका तो जहां में कि हम x मान लें कि जे 6x हो गई, जे 4x हो गई और जे 3x हो गई। अब जब बताओ जी जा का परिमाप होगा, जब त्रिभुज का परिमाप कितना, हाँ जा से जे, हाँ अब 91 में भूल जाओ, अब केवल जे देखो जे 6x है, जे 4x है, जे 3x है, तो कितना होगा, जे 13x कितने के बराबर। अब x की वैल्यू 91/13 सत्ते 7। ठीक है, जे कहता है बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर, तो बड़ी भुजा कौन सी है, 6 और छोटी भुजा कौन सी है, 3। तो कह सकता है 6x माइनस कितना बना 3x, तो x की वैल्यू 3 गुणा 7, 7 या 21 सेंटीमीटर उत्तर है। ठीक है, जे x माने के, जब x मानोगे तब। अब माने के चलो अगर हमें x ना मान ले, अनुपात के सवाल हम सीधी बात कहते हैं x मानो ही मत, जो अनुपात अच्छा जे अनुपात ना है। अगर हम जाकर पहली भुजा 6, दूसरी भुजा 4 है, तीसरी भुजा 3 है, तो जाकर परिमाप कितना होगा, परिमाप बताओ कि परिमाप 6, 4, 10 और 3 13। प्रश्न कहता है 13 ना है 91 है, क्या गुना 7 गुना। अब ये कहता है बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर बताओ, तो बड़ी भुजा कौन सी है 6, छोटी भुजा कुछ नहीं है, इनका अंतर कितना 3 ना हो, वो क्या गुना हो, उत्तर कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ एक ही लाइन और प्रश्न है।
सरल लगा नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सबसे हाई स्कूल अंदर के सवाल हो तो एकदम मान लो आपने एक सामने पढ़ा है तो 10 सवाल करते हैं तो वो इजी लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या है, एक अलग दूसरा अलग। ये कंपटीशन होगा, हमें सवाल पहचानना पड़े होगा, सवाल कौन से हम तरीका से निकाल सकते हैं। कंपटीशन हो मतलब ये है कि हम सवाल अपन लॉन्ग लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, यानी एक्स मान के कर सकते हैं, सही है। और अगर हमें शॉर्ट तरीका पता चल जाए तो हम शॉर्ट से निकाल लेंगे, जल्दी निकाल लेंगे। दूसरी बात ये है, जब सवाल को सॉल्व करो गणित में, जब कही जाए कि सवाल हमें हल करने मान लो, तो कुछ चीजें हमें दिमाग में चला लेना चाहिए। कुछ जो इन्हीं कैलकुलेशन होते हैं या गणना जो करने होते हैं वह हम काय में कर लें, पहले दिमाग में कर लें। अगर थोड़ी बहुत एक या दो लाइन शॉर्ट कर लोगे तो लॉन्ग मेथड कैसे हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग बन तो कब है, जैसे मान लो अगर हमें एक लाइन चल लिखी दी है कि 3x बराबर 21, अब अगर जो कहिए x बराबर 21/3 जो लिखने की जरूरत कहा है, ये तो सीधी सीधी बात है ना। तो जो कुछ लाइनें ऐसी होती जो हम शॉर्ट कर सकते हैं, हमें उन्हें लिखने की जरूरत ना होती है। समस्या जब आते जब हम विद्वान बनना चाहें, है क्या, हमें जो समझ लो, हमें जो लगेगा ना, हमें जो बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। हम उत्तो से जाए कि हमारा काम चल जाए। अच्छा पढ़ाने थोड़ा ही ना है, कब पढ़ाने यहाँ में थे हमारी तरह अगर गलो फानने हुए हैं, हाँ बस पेपर पास हुई है और हमें का लेनो देनो है। एक कथा, चलो एक कथा, एक गांव कथा होती, 7 दिन की कथा होते हैं। तो पंडित जी आए कथा कह रहे, तो अब कथा में पंडित जी भाई सही बात है बताएंगे, मतलब चिल्लाई गई तो बताएंगे माइक में है, और माइक ना लगो तो और तेज चिल्लाने पर रहे हो कि आवाज एंड तक पहुंच जाए। जैसे हम चिल्ला था बाहर, अगर ज्यादा भीड़ भाड़ हो जब बैच चल दो तो वहां में बहुत तेज बोलना पड़ता है ना, तो भाई तो आवाज जाए पीछे तक। ऐसे ही बेव चिल्लाऊ करता है, वहां कहा एक डोकर ही आओ करती सुनन, वे बड़ा मन से सुनो करते हैं। अब जब वे चिल्लाऊ करता है, वे कथा मान लो कहता है, और वे सामने जब बैठो तो ध्यान पहुंच जाते हैं ऐसे लोग, अब वे रो करते हैं, कथा सुनते हैं और रोती जाते हैं। अब पंडित जी पहलो दिन भाओ दूसरो दिन भाओ, पंडित जी बहुत गौर से देखो कर के जे जो है जे दादी है जे कथा हमारी बहुत मन से सुनते हैं। अब कथा 7 दिन हो गई, यानी सप्ताह हो गया, लास्ट बार खत्म होने पे आई, पंडित जी जाने को है। तो पंडित जी के मन में विचार आओ कि हम मिले आए एक बार जाएगा, तो वे मिलन गए। अब दादी से उन्हें दादी उन्हें यहाँ लला कि तुमने हमारी कथा इतने मन से सुनी कि हमें पूरे पंडाल में केवल एक तुम्हें ही लगी कि जिनने कथा सुनी हुई कि अरे लला ऐसी कछु बात ना, कथा फथा हमने कछु ना ज्यादा सुनी, हमें बस तुम पे तस्सु आए रहो। हाँ कि हम पे। अब पंडित जी चौंक गए, पंडित जी ने, हम सोच रहे ये कथा सुन नहीं, ये तो कुछ और हुई है। उनने हम पे क्यों हम पे अम्मा ऐसी कहा बात है कि हम पे तस्सु आए रहो। अब भी कह लला जैसे तुम ना चिल्लाए रहे ऐसे ही हमारे घर में एक पड़ रहा हो, वो चिल्लाए चिल्लाए मरी हो, तो हमें जो डर हो कहूँ तुम मुझे चिल्लाते हो तो कहूँ तुम मर नहीं जाओ, कहा था मैं रोनो आ तो ऐसी ही है। ठीक है, तो पंडित जी वहां से फिर चुपचाप चले यार। हाँ तो फिर चुपचाप चले आए, बनता उन नहीं, अब हम कथा बनाए हाथ जोड़ रहे उन्हें। हाँ तो उन्हें जो लगी कि जो हमारे बहुत मन से कथा सुनी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा ही रहता सिस्टम। तो ऐसा ही हमारा का जो हम पढ़ाते होंगे तो कर लो सोच लेते होंगे कि खामा खा चिल्लाए रहे। ना जहाँ ना वो तो बता रहे, एक कहानी तो कहानी होती है। ठीक है, चलो अगले सवाल लिखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगला सवाल लिखो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
216 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी भुजाओं का अनुपात, यदि उसकी भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल कितना है जहां कहा, देखो हमेशा जो देखो हमें देखा रखो है और पूछो का है, क्षेत्रफल दे रखो है, पूछो का है परिमाप। परिमाप कब बता पाएंगे, जब हमें तीनों भुजा पता चल जाएंगे। अगर हम क्या कहें परिमाप तीन भुजा जो 3, 4, 5 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 12, 12 ही तो ही आएगा। लेकिन जो कहता है कि क्षेत्रफल दे रखो, तो क्षेत्रफल तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना हो कि त्रिभुज हमारा है कौन सो, त्रिभुज हमारा है कौन सो। अगर हम तीनों भुजा की बात करें कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहली भुजा हमारी 3x है, दूसरी भुजा हमारी 4x है और तीसरी भुजा हमारी 5x। अगर x माने कर रहे हैं तब की बात है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि परिमाप कितना होगा, परिमाप 12x हो जाएगा, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, यानी एस की वैल्यू की पता चले, एस बराबर कितना 6x, अर्ध परिमाप हो मतलब आधो कर लो। अब हम कहते हैं क्षेत्रफल बराबर का होता है, क्षेत्रफल जब हमें मान लो कोई फॉर्मूला जहां हमें कुछ नहीं पता चल रही, तब हम हीरो सूत्र तो लगा ही सकते हैं, सही है। तो क्षेत्रफल बराबर कह सकते हैं अंडर रूट, एक बार तो अर्ध परिमाप लिख लो 6x गुणा, एक बार जहां में से पहली भुजा घटाए दो 3x, दूसरी घटाए दो 2x, तीसरी घटाए दो 1x। ये तो नहीं बने हो, यहां मैंने लिखो ना शॉर्ट कर दो। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले एस की वैल्यू 6x, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो चाहिए हमें। अब ये करोगे तो जहां देखो 3x, 2x और 1x, इन सब को गुणा, इन सब को गुणा, यही का कहलाए बा का वर्गमूल, वो हमारो कहलाए क्षेत्रफल। देखो ये कितने हुए, 6 3 18 दूनी 36, x पे घात 1 2 3 4। अब वर्गमूल लेंगे तो 6x, 4 को वर्गमूल 2, सही है। ये कितने के बराबर, क्षेत्रफल ही तो है, और क्षेत्रफल कितना है 216। जे काट दें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 3 18, 6 6 36, एक्स की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 6। अब बताओ जो पूछा सो बता सकता है, परिमाप कितना हो जाएगा 12 गुणा 6, 12 6 72, उत्तर हो गया। जब कछ समझ में ना आए कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाए क्षेत्रफल के लिए, तब जो लगाए देने, और अगर पहचान करे पा तो फिर अभियल बताएंगे। हाँ हाँ, फिर तो जो बेसिक तरीका अपन जो मान के चलो, जे हर एक त्रिभुज में लगा सकता है, हर एक त्रिभुज में जोन से मैं चाहूं, जे ना के जाके हमारे विशेष त्रिभुज होना चाहिए, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, कोई त्रिभुज हो। हाँ कल आ सकता तो लेटर वही आओ ना, कल मेला है सो रहा हूँ। हाँ अगर रहेगी तो पढ़ाए तो।
तो ये आओ हो समझ में थोड़ा बहुत तो सही है। अब एक तरीका और है, बिल्कुल मान लो कि शॉर्ट तरीका से कैसा कर सकता था। तो वहां में कहा हमें त्रिभुज पहचान लो, त्रिभुज पहचान लो। त्रिभुज केवल जब पहचान लो समकोण है या ना है, समकोण है या ना है। तो समकोण पहचानने के लिए कंडीशन है, जैसे जहां अनुपात दे रखो 3:4:5, यही तो है। अगर हम कहें कि दो भुजा मान लो कड़ का जो वर्ग है, यानी कि 3 भुजा जो दे रखी है ना, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज है। जब बड़ी भुजा कौन सी है, 5 को वर्ग कितना 25, अगर 25 इन दोनों के वर्गों का योग होगा तो जो त्रिभुज कौन सा बन जाए, वो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। बताओ ना है। अच्छा 16 उन कितने हुए हाँ इतनी जल्दी ना करने, जो गड़े तो है हवा में उड़ी है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जा का जो वर्ग है वो इन दोनों के वर्ग का कैसा कहता है, 9 + 25 बराबर 25। भाई बात सही है। अगर ये बराबर हुई जाए तो ये है, ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा, समकोण। ठीक है, अब अगर हम समकोण त्रिभुज मान लो बना लेते हैं, ए बी और सी, सही है। अगर जा में जब कहें जो तो 5 रहने ही रहने, इनमें तो जो चाहो सो मान लीजिए, इनमें जो चाहो सो मान लो, या 4 मान लो, या 3 मान लो, या 4 मान लो, या 3 मान लो, क्योंकि हमें इन्हीं दो की जरूरत पड़ेगी क्षेत्रफल में। अब अगर हम जो कहें कि क्षेत्रफल कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार कितना, ऊंचाई कितनी, बराबर 216 मान लिखो। तो जे काटे तो 2 दूनी 4, सही है। अगर हम कहें तो 3 दूनी 6, 6 आओ जागा क्षेत्रफल कितना आया, जा अगर जो भुजा मान ले तो 6, वो कहता है 6 ना है, 216 है, क्या गुना 36 गुना, 36 गुना 6 को भाग दे तो 36 गुना। लेकिन ये है वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए केवल सेंटीमीटर, तो जाको क्या करना है, अंडर रूट। सही, अंडर रूट करें तो क्या गुना आयो, 6 गुना। तो पूछो क्या है, परिमाप। परिमाप देखो 5, 4, 9 और 3 12, 12 ना क्या गुना हो, 6 गुना। कितने सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जब चीज हमें वर्ग में दे रखी हो और हमें बिना वर्ग के पूछी जाए, स्क्वायर में कोई चीज दे रखी है और वह केवल एक घात में पूछी है, तो हम बाबू का काम करेंगे, पहले गुना पे वर्गमूल लेंगे फिर गुना करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो वर्गमूल ना ले पा रहे हो तो हम जो x मानी ना, यहाँ x हर एक में x जोड़े दो बस, तो हमें क्या काम करो, डायरेक्ट उत्तर मिले। वो फिर मान लो हमें जहाँ जरूरत ना कि वर्ग करने पर है, खुद से पता चल जाएगी। देखो 1/2 4x गुणा 3x बराबर है कितने के, ये कटेगा 2 दूनी 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर कितना, जे काटोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू 6। हम कहता परिमाप कितना, तो परिमाप होगा हमारा 12x, तो ये कह सकता था 12 गुणा 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे चाहो तैसे निकाल सका। तो हीरो सूत्र लगाओ तो थोड़ा बड़ो हो सकता तो प्रश्न। और अगर पता चल जाए, ये कहलाते समकोण त्रिभुज की त्रिक। क्या कहला जाते, त्रिक। जो समकोण त्रिभुजों को जो भुजाएं बनाती हैं, जो अनुपात होता है, वो अनुपात कौन सा कहलाएगा, उनको समबाहु त्रिभुज की समबाहु समकोण, हाँ समकोण, समबाहु को मतलब समकोण त्रिभुज की त्रिक। जागो मतलब जो है जहां कितने को गुणा करोगे वह रहेगी त्रिक ही, उस हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाए हो। 1 को कर लो, 2 को कर लो, 3 को कर लो।
जब जय भुजा लिखो भाई 6 8 10, 6 8 10 तो ऊपर आएगी। जैसा हम अगर जिस चीज पूछ ले जाते, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की तिर्यक नहीं है या तिर्यक है। अगर तिर्यक होगी तो समकोण त्रिभुज बनेगा, और तिर्यक ना होगी तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम जाई की बात करें तो 3 4 5, अगर जहां हम 2 को गुणा कर ले मान लो तो जो 6 हो जाएगी, जो 8 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। अब मान लो अगर जहां हम 3 को गुणा कर ले तो 9 12 15, सही है। तो ये है, 4 को कर लो। हाँ 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 हाँ, डायरेक्ट के ही है। अगर त्रिक पता चल जाए ना समकोण, तो समकोण त्रिभुज में क्यों ऊंचाई पता होते, आधार पता हो, तो ये तो फॉर्मूला हमारा रटो ही बाबू, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सीटेट में ना सीधे अब हाँ पूछे जाते ना, वे तो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे निकाल सकते हो। वे जे लिखे ना दोगे जो लॉन्ग मेथड से निकालने या शॉर्ट मेथड, वे तो 4 ऑप्शन देता, बहुत ही तुक्के ही मारे के सही कर लेता है। हाँ, वे सॉल्व ही नहीं करता, उनने जो गोला भर दो वो सही पता चले, सही बच जाए। अच्छा 4 ही तो हैं, और 4 में तो एक सही है, और भाई सही बार जागो भरेगा बागो भरेगा, चाहे माने हल करके लगाओ, चाहे माने तुक्का से लगाओ। अगला लिखो, एक त्रिकोणीय खेत की, एक त्रिकोणीय खेत की एक त्रिकोणीय खेत की भुजाएं 30 मीटर, 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर हैं, 78 मीटर हैं, तो उसकी भुजा, तो उसकी भुजा 72 मीटर पर डाले गए, 72 मीटर पर डाले गए शीर्ष लंब का मान ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न इतना है कि एक कोई त्रिकोणीय खेत है, वो खेत कैसा भी सही, जागी भुजा 30 72 और 78 है, 30 72 और 78 है, तो उसकी भुजा 72 मीटर पर डाले गए शीर्ष लंब, शीर्ष लंब तो पता ही है, जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, भाई हम क्या कह देते हैं, शीर्ष लंब कह देते हैं। ठीक है, भाई हमें क्या बताने, लंबाई बताने। जय शीर्ष लंब को हमने यूज करो क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो ही वह ऊंचाई हमने कहा लिखी, शीर्ष लंबाई तो लिखी गई, सही है।
तो बस इतनी बात है कि हमें शीर्ष लंब की लंबाई बताना होगी। अगर मान लो जो कई तरीका है त्रिभुज बना देता हूं, जैसे मान लो एक त्रिभुज जे है, ठीक है, क्या त्रिभुज ए बी और सी, जहां से अगर हम जा कहें जहां से शीर्ष लंब जे डाल दो तो जा हो जाएगी। अगर हम कहें एक त्रिभुज मान लो जे है, और अगर जा से कहें तो जा को लंब जे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक त्रिभुज जे है तो जा को शीर्ष लंब झाई हो जाएगी। सामने वाली भुजा अगर हम आधार पे देखेंगे तो जे हो जाएगी, जहां से डालो तो इधर हो जाएगी, सही है। तो लेकिन हम जाए कह सकता ना जाओ तो है जे है, अगर हम जाए 72 मान लें थोड़ी देर अकेले तो जाई पे डालेंगे लंब, सही है। तो अगर हम 72 जे कहता, देखो जोन सी भुजा पे डलवाए, जो याद रखियो जोन सी भुजा पे लंब डलवाए पाए आधार मानो हमेशा। तो हमें अब जो सबसे पहले जब पहचान करने, देखो इन त्रिभुजम सबसे सरल कौन सी त्रिभुजम ऊंचाई बताना शीर्ष लंब, तो जाम है, क्योंकि जाम सीधी सीधी जो भुजा है भाई शीर्ष लंब है, सही है। तो जो त्रिभुज कौन सी आकृति को लग रहा होगा, कौन सी त्रिभुज को, समकोण। अगर जब पहचान लो जो भुजा दे रखी है समकोण है या ना है, तो वो कैसे पहचानोगे। हाँ, बड़ी भुजा जो है बाका वर्ग और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कितनों आई है, बराबर आई है। लेकिन अगर इनको हम वर्ग करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो हम क्या काम करें, हम जो देखें कि 30, 72 और 78 इन्हें काट तो लें, छोटो तो कर सकता है। जैसा हमने कही 3:4:5 इन्हें जब करोगे तो जो त्रिकी बन रही है। अब जब हम कितनों को गुणा कर लो, कितनों को कचु कर लो, तो जो काट सकता ना, जब 15 रह गई, जब 36 रह गई, और जब 2 3 6 2 39 रह गई, तो 5 15 रह गई, 12 रह गई, 13 रह गई। अब सरल है ना, अब पता कर लो सरल है कि जो जे अनुपात बनेगा वो 5:12:13। अगर तिरिक है जा तो का काम हो, जा का वर्ग का बड़ी भुजा के वर्ग को शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करें तो 25 + 144 100। अगर ये दोनों बराबर आई जाए तो ये कौन सा कहलाएगी, हमारी तिरिक कहलाएगी, समकोण त्रिभुज तिरिक। और अगर तिरिक है तो जो लंब होगा भाई हमारी काय की लंबाई होगी, शीर्ष लंब की होगी। तो जो सवाल हम कोई करने की जरूरत ही ना है कि जब 72 है, अब तो पता चलेगी ना समकोण त्रिभुज है। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज या तरीका को बन जाएगी। हम सामने वाली भुजा पे डालेंगे तो जो 72 हो जाएगी, कर्ण 78 हो जाएगी, तो ये कितनी बची 30, बस यही उत्तर हुई। हाँ, शीर्ष लंब जो होगा, शीर्ष लंब की लंबाई कितने मीटर, 30 मीटर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज कैसो है जे समकोण। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा शीर्ष लंब की जो लंबाई होती है वह डाले गए लंब की, या हम कहें जो त्रिभुज का लंब होता है उसके बराबर होती है, सही है। आधार के बराबर ना है, लंब के बराबर। तो इतनी बात ध्यान रखने में, नोट करके लिख लियो अगर यहां में लिखना चाहो तो। ये त्रिभुज हटाए दीजिए। किसी समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब
उसके लंब की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है। जी एक दो तरीके लिख कर देख लियो, तरीके जो होती हैं ये 3 4 5। एक तो जो लिखाई दी है मैंने, एक तरीक होती है जागी यही लिख सका तो 5 12 और 13। सही है, 5 12 और 13 और होती है तरीक ना हो। हाँ तो लगभग यही बना लो जैसा। सबसे बढ़िया ये केवल पहचान सीख लो, याद कब तक रखोगे। अरे हम कहेंगे याद रख लो, याद कहाँ कब तक रखो, वेल मान लो कोई और तरीक दे दी तो और समस्या है ना। हाँ जी सब है। अब देखो जे जे, जे बनाई दी 6 8 10 जा तो बनाने की जरूरत ही ना है, क्योंकि जागो तो दूने ही तो हैं जे, तो बाकी जरूरत ना है। 5 12 13 8 15 17 7 24 25 जे सब हैं। सही है। 9 40 41 11 60 61। इतनी याद कर रहे थे, देखा करना में कुछ याद। और एक है 60 61 वाली 7 7 24 25 है। वे तो छोड़ो बात। देखो जिन जिन को वर्क कर सको उनको ज्यादातर मत रखो। जैसे एक जा है, एक 60 वाली है जो 60 61 से बनते हैं। अच्छा 11 60 61। हाँ 11 60 61। जे देखो जे थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या ही तो है। बाद बाकी कोई ट्रिक पूछ ली जाए हाल बताए दोगे, हमने सीधी सीधी बात जाए तो बताए दी कि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। कोई तरीक पूछ ली जाए सब तरीक जाए पे फॉलो कर जाए, हमें याद करने की जरूरत ही ना आ ज्यादा। ठीक है। जैसा मान लीजिए दे दी, अब जो संख्या काट के देख सकता हम हो जाएगा। अब अगर हम जाई को वर्ग करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। और इनमें कोई तरीक बनाए सका तो जैसे जा की दूनी करोगे ना, जा का दूना करो तो 10 24 26 जाऊ का कहलाएगी तेरे कोई समकोण त्रिभुज। दुगने तिगुने चार गुने जो चार सो कर लो वह त्रिक बन जाएगी। जो कटिया है वो ना जो एक अनुपात हो तो जे एक अनुपात है निश्चित त्रिक ना, इनके अनुपात में चाहे कुछ हो, जैसे जे है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 12 अनुपात 13 जे है जे त्रिक कहलाते हैं अनुपात। आगे लिखो। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाती है, लिख दियो कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल, तब उसका क्षेत्रफल समान रहता है,
समान रहता है तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की गई होगी, कितने प्रतिशत की कमी की गई होगी। अब बताने कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब को बढ़ा दिया जाए और क्षेत्रफल समान रहे तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की गई होगी। एक सवाल समझो, जब प्रतिशत पढ़ाओ तो वहां मैंने बताओ कि क्षेत्रफल बराबर मैंने बताया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये तो मैंने बात करी काय की आयत के क्षेत्रफल की, सही है, वर्ग के क्षेत्रफल की, लेकिन हम बात करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। थोड़ी देर के लिए अगर अनुपात की बात करें तो यह हटाए था तो कितना रहेगा, बिल्कुल सेम जहेगा बनेगा लगभग हमें बनेगा कि आधार गुणा ऊंचाई कह सकता है ना। अब वहां कही क्या ऊंचाई बढ़ी गई, शीर्ष लंबा मतलब कहा है ऊंचाई, क्या ऊंचाई तो बढ़ी गई और क्षेत्रफल समान रहने, ये कैसा रहना है कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो इन दोनों में कैसा संबंध होगा, सीधी सीधी वहां में लिखी है कि आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। वहां हमने जो बताई जो बिल्कुल पास में रहता है, जो बिल्कुल, हाँ, वे एक दूसरे कैसे होता है विरोधी होता है, जो एक दूसरे से दूर रहता है, जो दूसरे रहता है वे कैसे रहता है सहयोगी रहता है, सही है वे। अब ये देखो क्षेत्रफल दूर है ना, और ये दोनों आपस में कैसे हैं पास पास में, जब ये दोनों भैया मान लो देना में क्या हो जाएगी, हाँ, जे आपस में अगर कोई दो संग रह रहे हो, जैसा अपने पड़ोसी को मान लो कि ये दोनों कैसे हैं पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी हैं, और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को हमेशा कैसे जलन हो रही तो है वो बढ़त बहु नहीं देगा, अगर नौकरी लगी रही होगी और वहां के अगर हाथ में आई है तो छुड़वा देगो तो रास्ता में भेड़े मत जाइयो, हाँ सही से जान है, ठीक है, जो सवाल है ध्यान दे लो। तो जे मान लो पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे विपरीत होता, जे संबंध आपस में बनाता व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और जब बात करी जाए इन दोनों में एक अलग कर दो और एक को संबंध जा से कर दो, या जाए अलग कर लो तो जा को संबंध जा से कर लो, तो जे दोनों जब एक जा के साथ आएंगे ना तो बहुत मीठी यारी रखेंगे, अच्छी यारी रखेंगे, है तो वो कैसे बनाएंगे जे समानुपाती। तो बस इतनी बात ही तो याद रखना है, भाव पे हमने जब तो बताई जब बताई। अब जब बताओ क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है, तो क्षेत्रफल की तो बात खत्म हुई गई, क्षेत्रफल ही खत्म हुई गई बात, तो किने की अब केवल जाग ही रह गई, सही है, आधार गुणा ऊंचाई। अब जे दो ही तो संबंध बनाएंगे और जे दोनों संबंध आपस में कैसे बनाएंगे व्युत्क्रमानुपाती। अब बताओ शीर्ष लंब को कह सकते हैं h 10% की वृद्धि भाई, 10% मतलब 1/10, तो कह सकते हैं कि 10 से कितनी हुई गई या 11, तो जा कहें कि आधार, आधार में का गद्य कमी, तो आधार में जाका आधार कितनो बने वो इन दोनों संबंध से बनाएगा, इन दोनों को संबंध कैसे हुआ व्युत्क्रमानुपाती, तो अनुपात कितना होगा वो कितने की कमी कितने पे, 1/11, 1/11 को लिख सकता 9 सही प्रतिशत की, बस उत्तर होगा। जो कराई चुके केवल अब देखो सवालों का पहचान तो ही करना है सवाल में, और सीधी सीधी बात एक बताता, जब प्रश्न में हमें प्रतिशत दिया जाए और उत्तर हमसे प्रतिशत में पूछा जाए तो हमें कोई संख्या पे ध्यान ही न देने, हाँ प्रतिशत को प्रतिशत में उत्तर लाना है उत्तर।
ठीक है, ये बात तो यही कहेगी त्रिभुज की, कि अगर हमें त्रिभुज के कई सवाल दिख जाता है तो हमने त्रिभुज में सबसे पहली बात तो यही बताई दी, समबाहु त्रिभुज अलग बताए दो, समद्विबाहु त्रिभुज हमने बताओ ना। समद्विबाहु को अगर प्रश्न आता है तो समद्विबाहु से हम काय से लगाएंगे, विषमबाहु से लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमें का काम करने एक तरीका से लगाए लेने हैं। जाओ के सवाल कराए दे, समबाहु के सवाल कराए दे। ठीक है, तो जे 2D में हमें त्रिभुज होगा हमारो, 2D आकृति में त्रिभुज। अब अगर हम देखें आगे, अब अगर हम आगे देखें त्रिभुज के बाद कौन सी आकृति पढ़ेंगे, चतुर्भुज। कौन सी आकृति, चतुर्भुज। ठीक है, त्रिभुज के बाद 2D आकृति में अगली आकृति किसकी आती है, चतुर्भुज की। अब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज में हमें बहुत चीजें पढ़ने को मिलेंगी। पहली वर्ग ले लेते हैं, वर्ग, फिर आयत, चतुर्भुज में ही है ये सब, फिर समचतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज, और फिर समलंब चतुर्भुज। ये चतुर्भुज हमें पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, इतने चतुर्भुज। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक तो ये सम चतुर्भुज है, और अब प्रश्न पूछे जाते तो समलंबु से पूछ ले जाता। ठीक है, समलंबु सरल है, ज्यादा कठिन ना है, केवल हमें भुजा दे रखी हो तो अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग के लिए हमें कंडीशन पता ही है कि वर्ग के लिए हमने शुरू में लिखाई दो कि वर्ग हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ग से, कि हम वर्ग से शुरुआत करें तो वर्ग के पॉइंट बताओ, वर्ग को हम कौन से को वर्ग करेंगे, कौन सी आकृति को। पहली बात तो यह है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। बराबर तो समचतुर्भुज में हुई, लेकिन आमने सामने ना है। प्रत्येक शीर्ष कोण आमने सामने तो आया तो समांतर हुई जाए। हाँ, लेकिन हम सम की बात करी ना, प्रत्येक शीर्ष कोण 90 अंश का हो, तब बात बनेगी कि तब जो चतुर्भुज होगा वो का होगा, वर्ग होगा। ठीक है, दूसरी बात, अरे रुकिए, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित व समकोण पर विभाजित करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान रखना है, समकोण पर विभाजित करें। जैसे मान लो हम कोई एक आकृति बना लेते हैं, जो मान लो कोई एक है ABCD, जागी चारों भुजाएं कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। चारों बराबर है तो जाके दोनों विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। एक दूसरे को कैसे करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी जे जितो कटेगा तो जे होएगा, जितनो जे होएगा उतना ही जे होएगा। एक दूसरे पे काय को काटेंगे, 90 अंश पे काटेंगे, लेकिन जाके साथ साथ शीर्ष कोण कैसे होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक है, इतनी बात हमें समझ लेना पर जाम सब जाम। अब अगर जगह जाकर परिमाप कितना होगा, परिमाप को मतलब जहां से चलोगे वहां से तो 4a। क्षेत्रफल कितना, अब क्षेत्रफल में लगाए दो लंबाई गुणा चौड़ाई। जो लंबाई है मान लो a और जो चौड़ाई है मान लो a, तो a गुणा a स्क्वायर जो है जागो क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बार लिख लो, बाद वहां की कल लो। ये चर्चा आज यहीं तक रखा था।